प्राचीन भारत का इतिहास है महाभारत। श्री कृष्ण द्वैपायन नाम के वेद व्यास ने यह ग्रंथ श्री गणेश जी की मदद से लिखा था। जीवन के रहस्यों से भरे इस ग्रंथ को पंचम वेद भी कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। यह ग्रंथ अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्राओं व विडंबनाओं का वर्णन है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत की, और महाभारत में 18 अंक जो था उसका भी महत्व समझने का प्रयास करेंगे। बाकी आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, यदि चैनल पर आकर, तो आपका सादर धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो विनती है बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जो महाभारत है वो 3 चरणों में लिखी गई थी। वेद व्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन वो 3 चरणों में लिखी गई है। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत 2 बार अनुदित की गई थी। पहला अनुवाद 1883 से 1896 के बीच किसारी मोहन गांगुली ने किया था, और दूसरा मनमंथनाथ दत्त ने 1895 से 1905 के बीच। 100 साल बाद डॉक्टर देव राय तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। 28वें वेद व्यास ने लिखी थी महाभारत। ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, लेकिन ये अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि होती है जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती है। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वो खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला था और वो एक द्वीप पर अर्थात एक आइलैंड पर जन्मे थे। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वो कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से रहस्य महाभारत में छुपे हैं, और महाभारत युद्ध और उससे जुड़े 18 रहस्यों का एक अद्भुत आलेख जानते हैं। तो महाभारत के योद्धा किसके पुत्र या अवतार थे? महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक द्यू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु ब्रह्मस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न माना गया था। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र कर्ण थे। कर्ण सूर्य के अंशावतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके भाई जो 100 भाई थे पुलत्स्य वंश के राक्षस के अंश थे। अर्जुन के धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वो इंद्र और कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वो 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये अश्विनी कुमार थे नासत्य और दस्त्र।
रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृष्टराष्ट्र तथा उनका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा के अंश थे। मरुतगण के अंश के से सात्विकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्य, सुत सोम, श्रुत कीर्ति, शतानीक और श्रुत सेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्र, चित्ती, जरासंध व हिरण्यकशिपु शिशुपाल के अंश थे। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञानुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। जान लेते हैं 18 का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 की संख्या बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया और 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या यह महज कोई एक संयोग था या इसमें भी कोई रहस्य था? तो आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि बताया कि कुल अध्याय 18 रहे हैं, जिनमें कि अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज ग्रह योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्र विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपत्ति भाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। महाभारत ग्रंथ में कुल 18 पर्व हैं, जैसे कि आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा आश्रमासिक पर्व। मालूम हो कि ऋषि वेद व्यास ने पुराण भी 18 ही रचे थे। कौरवों का जन्म एक रहस्य रहा है। कौरव कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। युयुत्सु एन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। गर्भधारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे कि उनका गर्भ गिर गया।
वेद व्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वो गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तुमने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित कर जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोरवे के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। कहते हैं कि महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिनमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदी इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में इसका वर्णन भी मिलता है और कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्त्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हुआ। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलाने लगा पर्वत, अरण्य वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा उन्नत थी महाभारत कालीन टेक्नोलॉजी? महान योद्धा बर्बरीक और घटोत्कच। भीम के पुत्र घटोत्कच और पौत्र बर्बरीक के बारे में कौन नहीं जानता है। इन दोनों की सामान्य मानवों से कई गुना ज्यादा ऊंचाई थी। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वो लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को तो वो अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की आसुरी पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। जन्म लेते समय घटोत्कच के सिर पर केश नहीं थे, इसलिए उसका नाम घट हाथी का मस्तक जमा उत्कच इज और अर्थात केशहीन अर्थात घटोत्कच रखा गया। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और केश शून्य होने के कारण यह घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया था। उसमें जहां शारीरिक बल था वहीं वो मायावी भी था। चूंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय थे, इसलिए उसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। वो बड़ा क्रूर और निर्दयी भी था। घटोत्कच ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से हाहाकार मचा रखा था। वो एक ही बार में अपने पैरों के नीचे कई सैनिकों को कुचलकर मार देता था, जिससे घबराकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ अस्त्र चलाने का आदेश दिया था और उस अस्त्र से घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ। दूसरी ओर बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध क्षेत्र में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, जहां कृष्ण ने
उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू श्याम है। श्री कृष्ण का जन्म एक रहस्य था। महाभारत की प्रत्येक घटना को श्री कृष्ण ही संचालित करते हुए दिखाई देते हैं। दुर्योधन को माता के समक्ष नग्न जाने से रोकना, कर्ण को कवच कुंडलों को इंद्र द्वारा दान में मांग लेना, बर्बरीक से दान में उसका शीश मांग लेना और युक्ति पूर्वक कर्ण, द्रोण और भीष्म को युद्ध में मरवा देना, यह सभी कृष्ण की नीति से ही संभव होता है। कृष्ण के कारण ही यह युद्ध हुआ और उन्होंने ही इस युद्ध को पांडवों के पक्ष में विजित किया। श्री कृष्ण और 8 का अंक। भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था, तो उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री पद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व अर्थात आज से 5126 वर्ष पहले हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। श्री कृष्ण के 8 पत्नियां थीं। उनके जीवन में 8 नगरों का महत्व ज्यादा रहा, जैसे कि मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन, अवंतिका, हस्तिनापुर, द्वारिका और प्रभास क्षेत्र। विचित्र शक्तियों से संपन्न थे कुछ योद्धा। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र किस्म की सिद्धियों और चमत्कारों से भी संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु थे, लेकिन उनके समक्ष सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वो भी कम नहीं थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वो जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि अगर वो सब इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। लेकिन युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और घोषणा करी कि मैं उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। लेकिन कृष्ण ने उन्हें भी ठिकाने लगा दिया। महाभारत युद्ध में संजय वेदादि विद्याओं का अध्ययन करके वो धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वो टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वो चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। कृष्ण यह जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। कृष्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए जाते, माफ कीजिएगा, कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर ना करते हुए अर्जुन पर करते, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। कुंती वायु के पुत्र थे भीम, अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वो लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को तो वो अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या किसी अन्य हथियार से भेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी जांघ श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी। इस कारण भीम ने उसी की जंघा पर वार करके
उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए थे। जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद पुनः जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना पांडवों ने। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों ने। कौरव उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो, और कुरुवंश के 2 योद्धा भीष्म। उसी तरह जब पांडु का कोई पुत्र था ही नहीं तो कैसे 5 कुंती पुत्र को पांडव कहेंगे। अच्छा, जान लेते हैं कि कौन थे 100 कौरव। महाभारत में हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। कौरव ये संख्या में 100 थे तथा कुरु के वंशज थे। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सभी कौरव और पांडव कुरुवंश के थे? यदि नहीं तो फिर ये किसके वंशज थे? दूसरा, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव नहीं थे तो फिर कौरव कौन थे? पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से वायु, वायु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ और कुरु के वंशजों को कुरु कहा जाता है। महाराजा शांतनु की पत्नी का नाम था गंगा। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था और देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। यह कुरुवंश की एक शाखा का अंतिम राजा था। बाद में राजा शांतनु का निषाद जाति की एक महिला सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के कारण देवव्रत को आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र मिले, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद युद्ध में मारा गया, जबकि विचित्रवीर का विवाह भीष्म ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से कर दिया। लेकिन विचित्रवीर को कोई संतान नहीं हो रही थी। तब चिंतित सत्यवती ने कुमारी अवस्था में पराशर मुनि से उत्पन्न अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी कि अंबिका और अंबालिका को कोई पुत्र मिले। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का। इस तरह देखा जाए तो पराशर मुनि का वंश चला। वेदव्यास जी ने महाभारत को लिखा था। वेदव्यास कौन थे? वेदव्यास सत्यवती के पुत्र थे और उनके पिता ऋषि पराशर थे। सत्यवती जब कुमारी थीं तब वेदव्यास ने उनके गर्भ से जन्म लिया। बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर महाराजा शांतनु से विवाह किया। वेदव्यास का असली नाम कृष्ण द्वैपायन था। पांडव की पत्नी कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म का समाचार मिलने के बाद युधिष्ठिर की पत्नी गांधारी के मन में भी पुत्रवती होने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन धृतराष्ट्र के लाख प्रयासों के बावजूद कोई पुत्र जन्म नहीं ले रहा था। तब एक बार फिर से वेदव्यास को बुलाया गया और वेदव्यास की कृपा से गांधारी ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण के 2 वर्ष पश्चात ज्योतिषियों से इसका लक्षण पूछने पर लोगों ने धृतराष्ट्र को बताया, राजन, आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। फिर उन कुंडों से क्रमशः शेष 99 पुत्र एवं दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। गांधारी गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा में असमर्थ हो गई थी, इसलिए उनकी सेवा के लिए एक दासी रखी गई थी। धृतराष्ट्र के सहवास से उस दासी का भी युत्सु नामक एक पुत्र हुआ। युवा होने पर सभी राजकुमारों का विवाह यथा योग्य कन्याओं से कर दिया गया और दुशाला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ। पांडव नहीं थे, पांडु पुत्र। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ वन में आखेट के लिए निकले। वहां उन्हें एक मृग का मैथुन रथ जोड़ा दिखाई दिया।
पांडु ने तत्काल उस मृग को एक बाण मार दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दिया कि राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तुमने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुनरत होगा तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके वन में ही रहूंगा, तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, आप हमें भी वन में अपने साथ रहने दीजिए। पांडवों ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एक दिन पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्य, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आवाहन करके मनवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। बाद में कुंती ने माद्री को उक्त मंत्र की दीक्षा दे दी और माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। इस तरह नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वो मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। बाद में माद्री उनके साथ सती हो गई। ऐसे में सभी पुत्रों के पालन पोषण की जिम्मेदारी कुंती पर आ गई और इस तरह कुंती ने हस्तिनापुर लौटकर अपने पुत्रों के हक की लड़ाई लड़ी। महाभारत के मृत या जीवित बचे योद्धा। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार 18 थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के शाप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए। पांडव पक्ष के विराट और विराट के पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत, सात्विकी के 10 पुत्र, अर्जुन पुत्र इरावान, द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, कौरव पक्ष के कलिंगराज भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंगवीर, प्राच्य, सौवीर, शूद्रक और मालव वीर। कौरवों की ओर से धृतराष्ट्र के दुर्योधन सहित सभी पुत्र, भीष्म, चित्रगत नरेश, जयद्रथ, भगदत्त, द्रोण, दुशासन, कर्ण, शल्य आदि सभी योद्धा मारे गए थे। बच गए योद्धा कौन कौन से थे जान लेते हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 अर्थात टोटल कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनमें हैं कौरवों के कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी इत्यादि।